प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका हृदय परिवर्तित न हुआ हो, जिनका जीवन न बदला हो। वो आज भी गलत आदतों में हैं, बुरी आदतें उनके अंदर हैं, पापमय स्वभाव उनके अंदर है, गलत बातें उनके अंदर हैं। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को बदल देंगे। उनके ही नहीं, यदि आपके अंदर भी कुछ ऐसी बातें हैं तो प्रभु आपके जीवन को भी बदल देंगे। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, यहेजकेल की किताब उसका 36 अध्याय 26 और 27 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। वो जो पत्थर का जो कठोर हृदय है उसे निकाल कर मैं उसे मांस का हृदय दूंगा। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है, मनों को बदलने वाला परमेश्वर है, जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। 27 पद में देखते हैं क्या लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगी और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगी। आमीन। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर अपना आत्मा दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा दूंगा, यानी कि तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, जिसके कारण तुम मेरे नियमों पर, मेरी विधियों पर चलना शुरू कर दोगे। वो पवित्र आत्मा तुम्हें स्वयं गाइड करेगा मेरे नियमों पर, मेरे कानूनों पर, मेरी विधियों पर चलने के लिए, मेरी आज्ञाओं पर चलने के लिए। दोस्तों, जैसे हम पौलुस के जीवन में देखते हैं कि पौलुस का जीवन बहुत खराब जीवन था, जो मसीहों को मारा करता था, सताया करता था, मसीहों के विरोध में कार्य किया करता था। परंतु एक दिन जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई और पवित्र आत्मा के द्वारा उसका हृदय बदल गया, और जब उसका हृदय बदला तो वो सबसे बड़ा प्रचारक बन गया, प्रभु यीशु मसीह की सेवा कार्य को करने वाला बन गया। ये कैसे हुआ? ये हुआ कि परमेश्वर ने उसके कठोर हृदय को निकालकर उसमें मांस का हृदय डाल दिया और परमेश्वर ने उसके अंदर अपना आत्मा डाल दिया। और जब परमेश्वर ने उसके अंदर अपना आत्मा डाला तो वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने लगा, उसकी विधियों पर चलने लगा, उसके पीछे चलने लगा। इस कारण से उसका जीवन परिवर्तित हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, वो व्यक्ति जो आपके परिवार में है, जिसका हृदय नहीं बदला है, आपको चाहिए कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह उसे अपना आत्मा देंगे, उसके कठोर हृदय को निकालकर उसके जीवन में, उसके शरीर में वो मांस का हृदय देंगे, वो कोमल हृदय देंगे, वो दीनता नम्रता का हृदय देंगे और उसके जीवन से उन गलत बातों को बाहर निकाल फेंकेंगे और वो व्यक्ति फिर प्रभु के पीछे चलना शुरू कर देगा, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना शुरू कर देगा। दोस्तों, यदि हो सकता है आपके अंदर भी कुछ बुरी बातें हो सकता है आपका हृदय भी बहुत कठोर हो सकता है आप किसी को क्षमा न कर पा रहे हो सकता है आप दीन और नम्र न हो सकता है आपका हृदय बहुत कठोर हो चुका है, या फिर आपके अंदर कुछ गलत बातें हैं, कुछ बुरी आदतें हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। प्रभु आपको अपना आत्मा देंगे और आपके उस कठोर हृदय को प्रभु मांस के हृदय में परिवर्तित कर देंगे और आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि यदि कोई व्यक्ति बहुत कठोर है, जिसका जीवन नहीं बदला, तो आपको जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु उसे अपनी आत्मा से भरेगा। यदि आपका जीवन ऐसा है तो आपको भी जरूरत है आप खुद के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आपको अपनी आत्मा से भरेगा और आपका जीवन पौलुस की तरह बदल जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं रूपाली महाराष्ट्र मुंबई में रहती हूँ। मैंने मेरे नेफ्यू के लिए एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। उसको आईज इन्फेक्शन का प्रॉब्लम था लास्ट 2 ईयर्स से। तो अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर ने के पास मैंने भेजा था प्रेयर रिक्वेस्ट। उन्होंने मेरे भांजे के लिए प्रे किया और आज उसका आंखों का इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसका तबीयत भी अब यह ठीक है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु का लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। पूरे टीम का, अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर की पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू एंड हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
सो आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे अब्बा, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु कि आपने ये सुंदर पल और ये सुंदर शाम हम सबके जीवनों में दी है। आज प्रभु दुनिया के छोर से परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियां प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है मेरे खुदावन। आप उनसे पहले परमेश्वर प्रभु उनका इंतजार करते हुए हमारे मध्य उपस्थित है परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में मेरे प्रभु हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह आप परमेश्वर एक्साइटेड होते हैं कि आपके बेटे बेटियां आपके पास आने वाले, और आप समय के परमेश्वर हैं और आप सबसे पहले उनका इंतजार करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु जी आज हर एक जन परमेश्वर तेरी पाक रूह से भर जाए प्रभु जी। आज हर एक जन मेरे परमेश्वर पिता तेरे उपस्थिति को अपने जीवन में, अपने परिवार में महसूस करे परमेश्वर। आए हैं मेरे प्रभु तुझसे अपनी बातों को शेयर करने के लिए, अपने दुख को बताने के लिए, अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, जो समस्या को लेकर आए हैं प्रभु यीशु, आज प्रभु यीशु मसीह उन्हीं परिस्थितियों में वो वापस न जाएं, वरन प्रभु सॉल्यूशन, आशीषित और हील होकर प्रभु आज जाने वाले हो सके मेरे खुदावंद। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, हाँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए प्रभु, जब प्रभु एकांत में तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जब परिवार के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु, आप उन्हें वहीं आशीष दे प्रभु, आप उन्हें वहीं प्रभु ब्लेस करें प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप हर एक की नीड को आज जानते हैं। आज हर एक की नीड को सुनने के लिए, हर एक की विनती को सुनने के लिए आप उनके करीब बैठे हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। लॉर्ड जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, लॉर्ड धन्यवाद कि आप हमारे साथ में हैं। जिस प्रकार प्रभु आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु यीशु मसीह आपने अपने वचन के द्वारा हमें ब्लेस किया प्रभु, आज आपके लोगों ने उस वचन को रिसीव किया है, उस बात को सुना है जो आपके पवित्र वचन में से कहा गया है परमेश्वर। आपके लोगों ने उस बातों को रिसीव किया है, सुना है, क्योंकि प्रभु आपने उन्हें सुनने वाले कान दिए हैं और ग्रहण करने वाला हृदय दिया है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आज दिन भर में आपने हम सबको सुरक्षित रखा है प्रभु। और पिता हर एक खौफ खतरों से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक दुर्घटना, हर एक फ्रॉड से, हर एक प्रकार की गलत बातों से बचाकर प्रभु आज अपनी संगति में लेकर आए प्रभु, कि उन बातों के लिए प्रभु, दिन भर की उन बातों के लिए जो हमारे जीवन में अच्छी हुई, जो आपके बेटे बेटियों के जीवन में अच्छी हुई, उन बातों के लिए हम धन्यवाद दे सके। आज हम सब के पास परमेश्वर प्रभु धन्यवाद के विषय हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु आज हर एक जन प्रभु तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि उस पवित्र 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 नाम का धन्यवाद करना भला है। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार भजनकार दाऊद भी इस बात को कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आज प्रभु हम सब प्रभु मिलकर तुझे धन्यवाद देते और तुझे धन्य कहते हैं। लॉर्ड जिस वचन को पाकर आज हम ब्लेस हुए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रभु, कोई भी ऐसा भाई, कोई भी ऐसी बहन परमेश्वर बैठी है प्रभु, जिनका हृदय कठोर है परमेश्वर पिता, और प्रभु यीशु मसीह प्रभु वो खुद भी प्रभु अपने उस स्वभाव को देखकर, अपने उस व्यवहार को देखकर परेशान हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज उनके कठोर मन को हटाकर उन्हें आप मांस का हृदय दे परमेश्वर पिता, दया भरा हृदय दे परमेश्वर पिता। उनके जीवन की उस कठोरता को प्रभु यीशु मसीह आप दूर करें परमेश्वर पिता। यदि इनके परिवार में कोई भी जन ऐसा है प्रभु जो बहुत ज्यादा कठोर है प्रभु, उसे बदलना असंभव होने लगता है, परंतु पिता असंभव बातें ही तो प्रभु आप संभव करते हैं मेरे खुदावन। उन कठोर व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु कि उन्हें आप मांस और लहू का हृदय दे परमेश्वर, ताकि उनका हृदय परिवर्तन हो जाए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि प्रभु यीशु आप चाहते हैं प्रभु कि आपका दिया हुआ हृदय प्रेम से भरा हुआ है, जिस प्रकार तेरा हृदय प्रेम से भरा है प्रभु, तो चाहता है जो तुझ पर भरोसा करता, जो तेरे पीछे चलता है, वो भी वैसा ही हृदय रखे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज आपका वचन कहता है कि मैं उन्हें अपना आत्मा दूंगा, कि उनके मन से वो सारी पत्थर की बातों को निकाल कर दूर करूंगा, ताकि वो मेरी विधियों पर चल सके। आज परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि यदि प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर प्रभु, जो पिता तेरी विधियों को, तेरे नियमों को, तेरी आज्ञाओं को, तेरे वचन की कही हुई बातों को मानने से इनकार करती है, तो प्रभु आज उन बातों को हम कैंसिल आउट करते हैं। आज हम
हम इस वचन के आधार पर उनको निकाल फेंकते यीशु मसीह के नाम से और कहते परमेश्वर अपना आत्मा इनके जीवनों में उत्पन्न कीजिए, क्योंकि आपका आत्मा हमें सही राह दिखाता है। आपका आत्मा परमेश्वर वो बातें करने को कहता है जो तेरा वचन हमें सिखाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु तेरे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उनके मनों में प्रभु बहुत सारी दुविधाएं हैं, आज प्रार्थना है कि उनके जीवन की उन दुविधाओं को, परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को दूर करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा आत्मा परमेश्वर प्रभु सब कुछ कर सकता है मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज आपके लोग परमेश्वर प्रभु बीमारियों में आए हैं प्रभु यीशु मसीह, दर्द में, पीड़ा में, घाव में है, कहीं भी कोई भी ऐसी जगह है प्रभु जहाँ प्रभु उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता, दर्द में तो आए हैं परंतु तूने कहा है मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरे दुख आनंद में बदल दूंगा। यीशु मसीह तू चंगा करने वाला परमेश्वर है और तूने कहा है मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जाए। हाँ परमेश्वर, आज हर एक जन से आप कहते प्रभु कि वो चंगे हो जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर आज वो सारी बीमारियां इनके शरीरों को छोड़कर चली जाएं। उन बीमारियों को हम डांटते हैं और आज्ञा देते हैं कि इनके शरीर से निकलो यीशु मसीह के नाम से। हर एक दर्द, हर एक घाव, हर एक पीड़ा यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रभु पूर्ण शिफा प्रभु इनके शरीर के लिए मांगते हैं प्रभु। यदि आत्मिक रूप से बीमार हैं यीशु के नाम से आत्मिक चंगाई आप इन्हें दे मेरे प्रभु। धन्यवाद। आज शाम में परमेश्वर पिता मैं दुआ करती हूँ आपके बेटे बेटियां विनती प्रार्थना, अपनी समस्या, पारिवारिक समस्या, बच्चों की प्रॉब्लम्स, बिजनेस, काम की प्रॉब्लम प्रभु, बहुत सी बातों को लेकर बेचैन और परेशान है प्रभु पिता, आज आप उन्हें अपनी असीम शांति दे, आप उन्हें चैन दे प्रभु और उनके प्रार्थना का उत्तर दे, आप उन्हें नई राह दिखाएं, आप उन्हें सोल्यूशन दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि आप हर एक की सुधि लेते हैं प्रभु यीशु मसीह। और इस समय जितने लोग आपसे विनती कर रहे हैं, जितने लोग आज इस प्रार्थना में मांग रहे हैं प्रभु यीशु, सुनकर उनका उत्तर दे, सुनकर उनकी सुधि ले, सुनकर परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में कार्य करे, क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं हर एक के जीवन को परिवर्तित करना, हर एक के जीवन में कार्य करना, उन्हें सफल करना, उन्हें प्रतिष्ठित करना, उन्हें अपनी शांति देना, ये आप चाहते हैं क्योंकि आपकी इच्छा आपके लोगों के लिए भली है परमेश्वर। प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता, विशेषकर प्रभु इनके परिवार में यदि कोई भी ऐसा जन है प्रभु जो तेरे नाम को नहीं जानता है और उसका जीवन पौलुस की तरह है परमेश्वर पिता, जो दिखने में प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज़्यादा कठोर और उसका जीवन बहुत ज़्यादा कठोर है, परंतु पिता आपने पौलुस के जीवन को बदला, ऐसे ही प्रभु उनके परिवार उस सदस्य के जीवन को बदले जिसके लिए आज ये प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु उनका हृदय बदले और वो तुझ सच्चे जीवित परमेश्वर को जाने और उनके हृदय की कठोरता कोमलता में बदल जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। आज शाम में बहुत से रिक्वेस्ट आए हैं प्रभु, बहुत सी प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सारी विनतियों को, प्रार्थनाओं को आपके आगे रखते हैं और कहते हैं आपके बेटे बेटियां इंतजार कर रहे हैं कि कब यीशु उनके जीवन में कार्य करे। और प्रभु धन्यवाद, आपने सुन लिया है, उनके प्रार्थना विनती को देख लिया है और आपने उनके जीवन में कार्य करना स्टार्ट कर दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने उनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद। आज रात में अच्छी नींद को मांगते हैं, बुरे सपनों से छुटकारे को मांगते हैं, डर से छुटकारे को मांगते हैं और कहते प्रभु आप इन्हें निडर बनाए प्रभु, सामर्थी बनाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप हमें यूं ही संगति में बनाए रखे प्रभु, यूं ही अपने आप में बढ़ाते चले जाइए प्रभु और यूं ही प्रभु हर सुबह हर शाम प्रभु जी हम परिवार के रूप में इकट्ठा होकर तेरे नाम को धन्य कह सके प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।